गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 13 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जी हाँ, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, उदाहरण है तुम, वह, हमारा, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ इत्यादि। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। बच्चों, उदाहरण है मैं तुम्हें उसके घर ले जाऊंगी। बच्चों, इस वाक्य में देखिए, मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, तुम्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम और उसके अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों, वह मेरी पेंसिल है। अरे, यह तो अपना सुरेश है। तीसरा बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, उदाहरण देखिए, दाल में कुछ गिरा है, दरवाजे पर कोई है। यानी हमें कुछ और कोई के विषय में अच्छी तरह से निश्चित रूप से पता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, आपका क्या नाम है। बच्चों, इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण होते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कांच का जग किसने तोड़ा, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, आपको किससे मिलना है। तो देखा बच्चों आपने, कहाँ, क्या, कौन, किसने, क्या, किससे, यह सब हमें प्रश्न पूछने के लिए संकेत कर रहा है, यानी यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण है जैसे वैसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि। बच्चों, उदाहरण देखिए इसका, जो सोचेगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों, इनमें देखा आपने जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यह हमारे
वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए यह वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बच्चों अगला है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाए उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों उदाहरण देखिए, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। तुम स्वयं यह कार्य करो, मैं यह चित्र स्वयं बना लूंगा। तो बच्चों आपने देखा इसके अंदर अपने आप, स्वयं, यह जो शब्द हैं, मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, यह निज के लिए यानी स्वयं के लिए सूचित कर रहा है। यानी यह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंदर मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका आदि शब्द प्रयोग आता है। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो बच्चों उत्तम पुरुष में बोलने वाला यानी मैं और हम आता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, जैसे तुम और आप। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए यानी वह या वे। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर निश्चय यानी पक्की बात होती है। यह, ये, वह, वे, इन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों कोई, कुछ जिसके विषय में हमें पक्की तरह से पता ना हो, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक। क्या, कौन, किसे, किसको आदि, इससे हमें प्रश्न पूछने की ओर पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी, इन्हें हम वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम में बच्चों खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः आदि, ये हमें खुद यानी अपने आप से कार्य करने की तरफ संकेत करते हैं। यह हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है बच्चों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर होगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। बच्चों अगला प्रश्न हो सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह और वे। अगला प्रश्न होगा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, ऐसा बताया गया। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। अगला है बच्चों
निजवाचक सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। और आखिरी बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम क्या कार्य करते हैं। बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम एक दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने का कार्य करते हैं, यानी उन्हें हम एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, एक आखिरी जानने योग्य बातें हैं। निश्चय और अनिश्चय वाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसके विषय में हमें अच्छी तरह से पता है, यानी निश्चय है उस कार्य का निश्चय होना। और अनिश्चयवाचक यानी जिस कार्य के बारे में हमें अच्छी तरह से पता ना हो, यानी उसका हमें निश्चितता नहीं पता है, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। धन्यवाद।